अगर मन बहुत परेशान रहता है तो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपका मन हमेशा चिंतित और अस्थिर रहता है? क्या छोटी छोटी समस्याएं आपको परेशान कर देती हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन और बुद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्थिर होती है और जीवन में सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धि को स्थिर कैसे करें, मन को शांत करने का गीता ज्ञान, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार, एक प्रेरणादायक कहानियों के साथ। नमस्कार दोस्तों, अकेला एक इंसान में आपका स्वागत है। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है वह सुख दुख में समान रहता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। जो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है उसकी बुद्धि शांत रहती है। अत्यधिक सोच और चिंता बुद्धि को कमजोर बनाती है। धैर्य ही स्थिर बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन को भगवान में लगाओ तब बुद्धि अपने आप शांत हो जाएगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इच्छाएं जितनी कम होंगी बुद्धि उतनी स्थिर होगी। जिसका मन शांत है उसकी बुद्धि भी स्पष्ट होती है। असफलता से घबराने वाला कभी स्थिर बुद्धि नहीं बना सकता। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसकी बुद्धि कभी डगमगाती नहीं। सच्ची शांति बाहर नहीं अपने अंदर मिलती है। बुद्धि को स्थिर करना है तो मन को नियंत्रण में लाओ। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसकी बुद्धि कभी परेशान नहीं होती। सच्चा योग वही है जो मन और बुद्धि को स्थिर कर दे। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान है उसकी बुद्धि मजबूत रहती है। डर और लालच बुद्धि को अस्थिर करते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसकी बुद्धि हमेशा शांत रहती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और स्थिर कैसे रहते हैं, जबकि कई लोग छोटी सी समस्या में भी घबरा जाते हैं? इसका उत्तर हमें भगवद गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो जीवन की हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। आज हम जानेंगे बुद्धि को स्थिर कैसे करें। जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। मन को नियंत्रित करना ही बुद्धि को स्थिर करने का पहला कदम है। इच्छाएं जितनी बढ़ती है मन उतना ही अस्थिर होता है। जो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है उसकी बुद्धि शांत रहती है। क्रोध और लालच मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थिर रहता है। जिसका मन भगवान में लगा है उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। अत्यधिक सोच मन को कमजोर बना देती है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वो कभी परेशान नहीं होता। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत कर दे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन को नियंत्रित कर लो, जीवन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। डर और चिंता मनुष्य की शक्ति को खत्म कर देते हैं। सच्ची शांति बाहर नहीं अपने अंदर मिलती है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसकी बुद्धि हमेशा शांत रहती है। दोस्तों, कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरी बुद्धि हमेशा परेशान और अस्थिर रहती है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, जब पानी हिलता है तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। फिर कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारी बुद्धि भी स्पष्ट और स्थिर हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत करें, धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें। यही गीता का सच्चा ज्ञान है। क्या कभी आपको लगता है कि आपका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाता है? छोटी सी समस्या भी आपको बेचैन कर देती है।
कभी कभी हम बहुत सोचते हैं, चिंता करते हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। लेकिन जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। मन को नियंत्रित करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन आपके नियंत्रण में है तो वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो वही मन आपको चिंता और दुख में डाल देगा। इसीलिए पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना। जब भी मन ज्यादा परेशान हो, कुछ देर गहरी सांस ले, शांत बैठे और अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करें। परिणाम की चिंता मत करो। बहुत लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप सिर्फ अपना काम करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। इच्छाओं को कम करो। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसी कारण मन हमेशा बेचैन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसीलिए जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। दोस्तों, एक और कहानी की मदद से समझते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, मैं अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे करूं? गुरु इसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठने लगी। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। गुरु ने फिर पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, अब मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत होता है तब बुद्धि भी स्पष्ट और स्थिर हो जाती है। अगर आप अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहते हैं तो जीवन में ये बातें अपनाएं। मन को नियंत्रित करें, परिणाम की चिंता छोड़ें, इच्छाओं को कम करें, क्रोध से दूर रहें, भगवान पर विश्वास रखें। तभी जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता मिलेगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है अशांत मन। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और हमारा मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, मन को शांत करना असंभव नहीं है। कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिससे आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। वर्तमान में जीना सीखिए। हमारा मन अधिकतर समय या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन शांति केवल वर्तमान क्षण में मिलती है। अपने विचारों को नियंत्रित करें। मन में आने वाले हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। नकारात्मक विचारों को आने दीजिए, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठिए। ध्यान और प्रार्थना, रोज कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान को याद कीजिए। जब मन भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मन भगवान से जुड़ता है तब धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। इच्छाएं कम करें। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही बेचैनी होगी। संतोष ही मन की सबसे बड़ी शांति है। खुद पर विश्वास रखें। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो उसका मन मजबूत और स्थिर हो जाता है। छोटी प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भटकता है,
मैं इसे कैसे शांत करूं? गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें थोड़ा मिट्टी डालो और हिलाओ। पानी गंदा हो गया। फिर गुरु बोले, अब इसे कुछ देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरु मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तो विचार खुद ही बैठ जाते हैं। शिष्य समझ गया कि मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता, उसे बस थोड़ी शांति दी जाती है। जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। मन जितना स्थिर होगा, जीवन उतना सरल होगा। धैर्य और विश्वास मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन भगवान से जुड़ता है तब चिंता खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।